वेलकम बैक व्यूअर्स। अब रात के 3:10 होने लगे हैं और इस वक्त मैं जाग रही हूँ जबकि सब घर वाले सो रहे हैं क्योंकि हमने कल एक पिकनिक प्लान की है। तो उसके लिए कुछ स्नैक्स बनाने थे जिनको बनाते बनाते देर हो गई थी। स्नैक्स तो बन गए, अभी इनको मैं कवर कर देती हूँ ताकि ये ठंडे हो जाए। तो सुबह जब ये ठंडे होंगे तो इन बॉक्सेस में स्टोर करके हम ले जाएंगे। एप्रन उतारते हैं, लाइट्स बंद करते हैं और सोते हैं और फिर सुबह उठ के सब कुछ करेंगे। सुबह हो चुकी है और सुबह के 7:10 बज रहे हैं और लाइट ऑन करते हैं और ये स्नैक्स ठंडे हो गए हैं तो इनको जो है अब बॉक्सेस में निकाल के तो पैक कर लेते हैं। और साथ लेके जाने के लिए मैंने चाय बनानी है, वो भी बना लेती हूँ। और सुबह नाश्ते के लिए भी चाय बनानी है तो वो सब बना के भी निकलते हैं। ये जो सिनेमन नॉट्स की रेसिपी अगर आपने मेरे चैनल पर नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखिएगा, इसका लिंक मैं दे चुकूँगी डिस्क्रिप्शन में। और ये पहले मैं दूसरे बॉक्स में डाले थे लेकिन मुझे लगा कि इसमें भी आ सकते हैं तो मैंने दूसरे में डाल दिए। ये बहुत मज़े के होते हैं। अगर आपको एक माइल्ड सा मीठा चाहिए तो ये स्नैक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये बची हुई आइसिंग जो है वो मैंने बीच में डाल दी है। और इस कंटेनर में मैं अपने वेजी चीज़ बॉम्ब्स जो है वो डाल दूँगी। अगर आपको इनकी रेसिपी भी चाहिए तो अभी रिसेंटली मैंने शेयर की है अपने चैनल पे, तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूँगी। इनको भी आप पसंद आते हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वैसे सारे पैक करके लिड से कवर कर देंगे इनको और फिर मैं इनको पैक कर लूँगी। और हमने एक फैमिली पिकनिक प्लान की है जो बड़े अरसे बाद जाके क्या कहते हैं उसे कंप्लीट हो सकी। और साथ ये कुछ केचप के सैशेस हैं वो भी मैंने डाल दिए और बस इसको लिड लगा के कवर कर लेते हैं। इनको वो साइड पे रखते हैं और बाकी चीज़ें तैयार कर लेते हैं तो जो लेके जानी है। साथ ये प्लेट्स एक्स्ट्रा लेके जा रही हूँ मैं, चाय के लिए स्नैक्स लेके जा रही हूँ। बाकी जो मेरी फैमिली है वो खाना वाना लेके जा रही है। देखिए कितनी खूबसूरत सुबह है। और ये जो है चाय के लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह, पिंक टी बनाई थी और ये सब कुछ मैंने तैयार करके तो अब इसको बस बैग्स में डालना है। ये बैग्स में डाल देते हैं और एक्स्ट्रा स्पून्स जो है मैं सेपरेट में डाल रही हूँ क्लोथ बैग्स में। और बाकी जो है स्नैक्स सारे एक में, चाय और बच्चों के लिए कुछ बिस्किट वैसे मैं देती नहीं हूँ लेकिन सफ़र में जो है सबसे सेफ स्नैक यही है। और ये एक्स्ट्रा प्लेट्स और स्पून्स वगैरह ये 2 बैग्स तैयार कर ले। अब आया निकाल के तो हम तैयार होकर चलते हैं। ये जी हम निकल पड़े हैं रास्ते से। हम जो है बाकी फैमिली मेम्बर्स को पिक किया। ये अब हम हाईवे पर हैं। ये जब सारी फैमिली ट्रिप हो ना, इसमें काफ़ी सारे फैमिली मेम्बर्स, तो मुझे ऐसा ट्रिप बड़ा अच्छा लगता है। अकेले अकेले मुझे ट्रिप नहीं अच्छा लगता, मज़ा नहीं आता। सब इकट्ठे हों तो मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। तो बस ये हम जा रहे हैं, ये हम टेक्सला के करीब करीब हैं। और ये चीज़ संजानी टूल प्लाज़ा है। अब यहाँ पे हम टूल टैक्स पे करेंगे और ये मेरा ख्याल है खैबर पख्तूनख्वा की एंट्रेंस यानी टेक्सला की एंट्रेंस में हम पहुँच गए। तो अब जो है बस यहाँ टूल टैक्स पे करते हैं और आगे जाते हैं। टूल टैक्स पे कर चुके हैं हम और ये उससे आगे का सफ़र है। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये साइड स्टॉल्स वगैरह, शॉल्स वगैरह यहाँ पे बेच रहे हैं। बड़ी अट्रैक्ट करती हैं, फैसिनेट करते हैं इनके वाइब्रेंट कलर। और अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। ये जी है रेलवे फाटक है, सो इसका नाम है रत्ता शाह रेलवे फाटक। इसको हम क्रॉस कर रहे हैं। इस टाइम पे ट्रेन नहीं गुजरी तो हम जा रहे हैं। जब ट्रेन गुजरती है तो ये इसका जो एंट्रेंस है बंद कर देते हैं और गाड़ियाँ से क्रॉस नहीं होने देते। तो अभी ट्रेन नहीं है तो हम यहाँ से जा रहे हैं।
इस वक्त हम टेक्सला के बाज़ार में मौजूद हैं और ये आप देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इस बाज़ार का दिखा रही हूँ। और ये यूटी जो है टेक्सला यूनिवर्सिटी है। और अब यहाँ पर जी माल्टे के बाग शुरू हो गए हैं। टेक्सला में और खैबर पख्तूनख्वा के गिरदोनवा में माल्टे के मौसमी और चकोतरे इन सब के बाग जो हैं बहुत ज़्यादा वाफिर मकदार में पाए जाते हैं। और यहाँ पे हमने डिसाइड किया कि जी हम रेड ब्लड जो हैं वो ख़रीदेंगे और यहाँ के बहुत मशहूर हैं, वो हम ले लिए हैं। और अब हम आगे जाते हैं और रास्ते में आपको इस तरह के बहुत से स्टॉल्स नज़र आएंगे और बागात भी मौजूद हैं। बड़ा ही खूबसूरत सा इसका खानपुर डैम तक का एक रसाई का ये एरिया है। और ये पुल है, उसको हम क्रॉस करें। नीचे जो है खानपुर डैम की स्विल पे में से जो पानी आता है वो गुजर है। अगर आप यहाँ देख सकें तो ये भी बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा देता है। और ये अब हम खानपुर डैम के बहुत बहुत करीब हैं। तो पहले हमने डिसाइड किया था कि हम जो है खानपुर डैम ही जाएंगे, उससे आगे पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन वहाँ पे बहुत रश होती है और हम ज़रा फैमिली के साथ थे तो हम थोड़ा ऐसी जगह पे जहाँ पे कम लोग हों वहाँ जाना पसंद करते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हम खानपुर डैम से आगे एक और जगह है गंदारा रिज़ॉर्ट एंड होटल, वहाँ गए हैं। उनके ये रिज़ॉर्ट के आगे ये एक एरिया है, ग्रीन एरिया है, जहाँ पे खानपुर डैम के पानी भी नज़र आता है और यहाँ बोटिंग की सहूलत मौजूद है। और यहाँ हमने बैठ के खाना शाना खाया और इन्जॉय। तो मैं आपको थोड़ा सा ये रिज़ॉर्ट के आगे दिखा सकती हूँ। ये सामने देख सकते हैं, ये पानी नज़र आ रहा है। नीचे थोड़ा सा प्ले एरिया है जहाँ पे कुछ गेम्स में अरेंज होने लगे हैं। थोड़ी सिटिंग अरेंजमेंट है इस साइड पर। और ये बड़े खूबसूरत से जो है स्टोन से उन्होंने पाथवेज क्रिएट किए हुए हैं। बड़ा ही अच्छा इन्वायरमेंट है फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए। तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप जो है अपनी फैमिली के साथ यहाँ विज़िट करें। और भी लोग हैं लेकिन इतना क्राउडेड नहीं है कि आप आराम से फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये एक अंदर केव सी इन्होंने बनाई हुई थी, आर्टिफिशियल केव है। और यहाँ बैठ के हमने खाना खाया। इसमें ये देखिए कुछ पेंटिंग है और इस केव के बिल्कुल एंट्रेंस से हमें सारा पानी नज़र आता है। तो बड़ा अच्छा व्यू एक है, हमने खाना खाते हुए एंजॉय किया। ये कुछ झूले भी थे यहाँ पे जो छोटे बच्चों के लिए अच्छे थे। और ये एक और व्यू है, ये जो एक हट सी है ये मुझे बहुत अच्छी लगी और सनसेट में बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये इसका एक और व्यू है, उसकी दूसरी साइड है, थोड़ा सा ऊपर से व्यू है। ये पानी करीब है, हमने डिसाइड किया था बोटिंग भी करेंगे तो वो थोड़ी देर तक हम करेंगे। और यहाँ पर ये मैं डक्स के पास जा रही हूँ, यहाँ डक्स नहीं है। ये एक ब्राउन डक जो बजाई है खेल थी वाइट्स में, लेकिन बड़े आराम से साथ साथ चल रही थी। और ये पानी में कुछ तैर रही है। पानी कितना साफ शफाफ और ख़ूबसूरत है और सूरज की रोशनी इसमें और ही जो है बहुत ही दिलफरेब सा मंजर क्रिएट कर रही है। और वहाँ पर जिप लाइन की सहूलत भी मौजूद थी। और अब हम जो है फैमिली के साथ जा रहे हैं बोटिंग करने। तो ये इन्होंने एक पाथ क्रिएट किया है पानी में और ये थोड़ा हिल रहा था क्योंकि पानी के ऊपर है, स्टेबल तो नहीं होता। फिर सेफ सी इन्वायरमेंट थी। आपको जो है जैकेट्स जैसे हैं ये लाइफ इस डैम के पानी में आप जेट स्कीइंग
अब हम बोट में बैठ गए हैं और सारी फैमिली हम एक बोट में बैठे हैं और बोट की राइड एंजॉय करें। आप यहाँ पे सेल्फ बोटिंग भी कर सकते हैं, उसकी अलग बोट है और ये पूरी फैमिली के लिए बोट है जिसमें जो है जिनकी बोट है वो खुद ही इसको रन करते हैं। और जेट स्कीइंग भी आप कर सकते हैं। और डैम में ये आपको ज़्यादा बड़ा नहीं है ये जगह, 10-15 मिनट का एक चक्कर लगाते हैं और बस हमने ये राइड जो है बड़ी एंजॉय की है। और ये पूरा आपको डैम का चक्कर लगाते हैं। ये देखेंगे पीछे से सारा पानी है और एंड में जो बोट का ड्राइवर था इसने एक ट्विस्ट दिया बोट को, जिससे बोट सारी शेक कर रही थी, वो भी बड़ा हमने एंजॉय किया। बस उसके बाद जो है ये वापस बोट जो है जो ड्राई एरिया थे उसकी तरफ ले और हमारी बोट की राइड जो है वो ख़त्म हो गई। और यहाँ पर पीकॉक्स भी थे, चंद एक ही थे। और ये सब कुछ हमने अपना सामान वापस मान लिया है जो खाना पीना हम लाए थे। और फिर एंड में बस नमाज़ पढ़ी हमने। और ये एक छोटी सी नहीं 15-20 लोगों की नमाज़ पढ़ने की जगह थी, हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी। और अब हम बस घर जाने लगे हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि हर नए आने वाले वीडियो को आप जल्द से जल्द देख सकें। और ये है जी गंधारा कासल रिजॉर्ट एंड होटल, इसमें हमने विज़िट किया है। और हमने तो खैर सर्दियों में विज़िट किया था, रमज़ान से बहुत पहले। तो आप चाहें तो यहाँ पर आउटडोर इफ्तारी करने की बहुत अच्छी जगह है और ईद पे भी आने की बहुत अच्छी जगह है। तो अब हम घर जा रहे हैं। अब वीडियो में इतना ही है, देखने के लिए बहुत